आप सभी को। प्रभु यीशु मसीह का वचन मरकुस के 4 अध्याय के 20वें वचन में हमें अच्छी भूमि के विषय में कुछ बताता है। वचन ऐसा कहता है, और जो अच्छी भूमि में बोए गए वे ये है जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। इस वचन को पढ़ने के बाद मेरा एक सवाल है कि अगर कोई भूमि अच्छी है तो वो सिर्फ 30 गुना या 60 गुना ही फल कैसे ला सकती है? उसे तो पूरा 100 गुना ही फल लाना चाहिए। भजन संहिता उसके 119 के दूसरे वचन में वचन ऐसा कहता है, धन्य है वे जो उसके नियम पर चलते हैं और उसे पूरे मन से ढूंढते हैं। कई लोग जब प्रार्थना करते या वचन पढ़ते हैं तो उनका आधा मन पर्सनल कामों पर और आधा ही मन परमेश्वर पर होता है। उनके बैक ऑफ द माइंड में उनके घर की चिंता, परिवार की चिंता, जॉब की बातें, पैसों को लेकर टेंशन, बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी की टेंशन, ऐसी कई सारी चीजें उनके मन को और उनके विचारों को बहुत बिजी कर देती है और वो प्रभु की महिमा करने की जगह, उसे ढूंढने की जगह, प्रार्थना और आराधना में भी अपने ही बारे में सोचने और चिंता करने लग जाते हैं। जब आप परमेश्वर के पास जाते हो तो वो तो चाहता ही है कि आपको 100 गुना फल मिले, क्योंकि जिसने अपने इकलौते बेटे को आपके और मेरे लिए दे दिया वो हमें भरपूरी में क्यों आशीष नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अविश्वास में या आधे अधूरे समर्पण के साथ प्रभु के पास जाता है तो वो उतना ही भर पाता है जितना उसने अपने आप को दिया हो। इसीलिए हम प्रभु में होकर भी अधूरा समर्पण, परमेश्वर पर अधूरी निर्भरता दिखाने के कारण आत्मा से परिपूर्ण जीवन नहीं जी पाते। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम अपना पूरा कंट्रोल और अपना पूरा समर्पण उसे करें ताकि वो हमें अपने पवित्र आत्मा से भर सके, क्योंकि वो कहता है कि उसे हमारा ध्यान है, वो न तो हमें कभी छोड़ेगा और ना ही ठुकराएगा। इसलिए अपने मन की सारी बातें उसे बताया करें, अपना हर दुख सुख उसे शेयर करें, वो आपकी सुनेगा। क्योंकि प्रभु कहता है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसीलिए हम उसे अपना दोस्त बना लें, क्योंकि उसने हमें रचा ही इसलिए है ताकि हम उसके साथ संगति करें और दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाएं। याद रखें कि हमें अपना 100% प्रभु को देना है ताकि हम 100 गुना फल ला सके। परमेश्वर आपको इस वचन की तरह आशीष करे। आप सभी को जय मसीह।